अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली और आप पढ़ रहे हैं स्टडी विद अल उमर के साथ। मैथमेटिक्स हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3। आज हम जो काम करने लगे हैं वो 3.4 एक्सरसाइज को आज हम करेंगे। उसके साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो टाइप्स नेक्स्ट हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और हमारी एक्सरसाइज भी इन्हीं के रिलेटेड है। आगे हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो बात करते हैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix, let's suppose आप M कह दें, M is said to be symmetric if M का ट्रांसपोज लिया आपने और वो M के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे M क्या है? सिमेट्रिक है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक को भी डिफाइन कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स M हम दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स M is said to be skew symmetric if M का अगर आपने ट्रांसपोज दिया और वो -m के इक्वल आ गया तब हम M को क्या कहेंगे? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन को हम दोबारा देख लेते हैं जी कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वन एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.4 एक्सरसाइज। उसके क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 3 तक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 लिखा है A इसके इक्वल है और B इसके इक्वल है। हमें ये शो करना है कि A प्लस B क्या है? सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक शो करना हो तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो एक ही होगा। उसके लिए प्रोसेस कि आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, अगर उसी के इक्वल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमें A दिया और B दिया है, हमें A प्लस B को सिमेट्रिक शो करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? A प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे। A प्लस B का ट्रांसपोज अगर A प्लस B के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे A प्लस B क्या है? सिमेट्रिक है। A प्लस B हम पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 -2 और 5 -2 3 और -1 5 -1 और 0। इसमें हम ऐड करेंगे B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स क्या है? -3 है, 1 है, -2 है, 1 0 -1 है, -2 -1 और 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 1 -3 -2 आ गया, -2 +1 -1 आएगा। उसके बाद 5 -2 3 आ जाएगा, -2 और ये 1
-1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, ये 5 -2 3 आएगा, -1 -2 आएगा और 0 और ये 2 आ गया। तो अभी तक ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी आया, a प्लस बी का आंसर ये आ गया। अब अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसको हम इन रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -2 -1 और 3, और इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 3 -2 और इसको 3 -2 और 2, ये आ गया। अब इसको अगर हम देखें और ऊपर वाले मैट्रिक्स को देखें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हमने लिया है तो दोबारा क्या आ गया, a प्लस बी ही आंसर में आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी और ये लिखेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी क्या हो गया, सिमेट्री का हो गया। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमें क्या शो करना है, A प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको अगर याद हो तो क्लास 9th में 1.3 एक्सरसाइज है आपकी, उसमें यही क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3/3 का लिखा हुआ है और उसमें जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो 2/2 का लिखा हुआ था। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन हमने किए थे वो 2/2 के ही किए थे। तो अब पहले हम A प्लस ए ट्रांसपोज ले आते हैं और फिर A माइनस ए ट्रांसपोज ले आते हैं। करना क्या होता है, चाहे सिमेट्रिक आए चाहे स्क्यू सिमेट्रिक आए, हमें दोनों में एक ही काम करना होता है कि लास्ट पे उन दोनों का ट्रांसपोज लेना होता है। तो ट्रांसपोज लेने से एक अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो फिर वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ पहले, A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हम पहले ये करते हैं। इसके लिए A प्लस ए का ट्रांसपोज हम पहले निकाल लेते हैं। A क्या है, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2 ऐड करेंगे इसमें A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये A है और ये A का ट्रांसपोज है। 1 + 1 2 + 3 -1 5 4 2 -1 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये A प्लस ए का ट्रांसपोज है। अब A प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा, A प्लस ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। तो वो क्या आ जाएगा, 2 5 -1 उसके बाद 5 4 और 2 -1 2 और 4। और हम लोग देख सकते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये उसी के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लास्ट पे हम यही बात लिख देंगे। तो लास्ट पे हम लिखेंगे कि A प्लस ए ट्रांसपोज
इसका होल ट्रांसपोज, ये दोबारा से A प्लस A ट्रांसपोज ही बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहली बात ये हमारी प्रूव होगी। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात में है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये है प्रूव करना है। पहले हम A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो ले आते हैं। जिस तरह से A प्लस A ट्रांसपोज निकाला है उसी तरह से हम A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो भी निकाल लेते हैं। A क्या है जी, 1 2 और 0, 3 2 -1 -1 3 और 2। अब माइनस करते हैं इसका ट्रांसपोज इसमें से 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2। ये इसका साथ में ट्रांसपोज लिख दिया हमने। अब इनको हम माइनस करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 1 -1 0, 2 -3 -1 -1, उसके बाद क्या आएगा 3 -2, 3 -2 1 आ गया, 2 -2 0 आ गया, -1 -3 माइनस का 5 आएगा, -1 -3 और -1 और 0 -1 ही आएगा, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 -2 0 आ जाएगा। ये आंसर आया हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का। अब उसके बाद दोनों में एक बात कॉमन थी, वो ये है कि जब आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, दोनों के लास्ट में क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो इसका मतलब इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये आएगा A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेने लगे। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 -1 और -1 जी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसको करेंगे तो 1, उसके बाद 0 और -5 आएगा, उसके बाद -1 4 और 0 रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यूज़ आई हैं कि 1 -1 0, 2 -3 -1, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, इनको ठीक कर लिया। ये वैल्यूज़ जो हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, ये रो ये कॉलम बन गया। अब अगर हम यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज को देखें और A माइनस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को देखें तो इन दोनों में फ़र्क हमें जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क नज़र आ रहा है और कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। क्या मतलब प्लस माइनस का, मतलब कि इसमें जो नंबर लिखा हुआ है प्लस का वो इसमें माइनस का लिखा हुआ है, इसमें जो माइनस का लिखा हुआ है वो इसमें प्लस का लिखा हुआ है। जिस तरह से 1 माइनस का है 1 प्लस का, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, 1 प्लस का है माइनस का है, यहाँ पर 4 माइनस का है तो 4 क्या है प्लस का। तो प्लस माइनस का हमें सिर्फ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम उसको कवर करने के लिए हम इसमें से अगर माइनस जो है वो कॉमन निकाल दें। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो अंदर टर्म प्लस की है उसको माइनस कर दें, जो माइनस किया प्लस कर दें। तो ये 0 वैसे का वैसे ही, 1 प्लस का है तो 1 माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकाल लिया। और ये क्या होगा +1 हो जाएगा, और ये +1 होगा, ये 0 होगा, ये -4 होगा, ये -1 होगा, ये +4 होगा और ये 0 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज किया है, माइनस तो कॉमन है और ये क्या निकला है, ये दोबारा ऊपर वाला ही आंसर बन गया
तो ये आया A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज जो है उसका जब ट्रांसपोज किया तो माइनस A इंटू A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने देखा। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना था और सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में है। क्वेश्चन देख लें जी। If A is any square matrix of order 3, then show that number 1 A plus A transpose is symmetric, and number second A minus A transpose is skew symmetric। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेगा तो यहाँ पर लिखा होता है ऑर्डर 3, उसमें हमें अंडरस्टूड सी बात होगी कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, क्योंकि जब उसने क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूव करना है सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे तो हम ये भी देख सकते हैं कि ए यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो 3/3 का है तो हमने क्या प्रूव किया, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें जर्नल करना है, यहाँ पर हम वैसा मैट्रिक्स तो नहीं लिखेंगे लेकिन जर्नली करना है सॉल्यूशन के लिए। पहला क्या हमें प्रूव करना है, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमें ये प्रूव करना है। उसके लिए जिस भी मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना होता है वो सिमेट्रिक है, हम उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा A ट्रांसपोज और प्लस क्या आएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसके बाद क्या आएगा, ये A ट्रांसपोज ही रहेगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो A के इक्वल होता है। हम यहाँ रीज़न में लिख देते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हो और उसका दोबारा से ट्रांसपोज दिया जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है। ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। तो A को हम पहले लिख लेते हैं और A ट्रांसपोज को बाद में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं दोनों, A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो A प्लस A ट्रांसपोज आ गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यही प्रूव करना था हमें। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अब। A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके लिए हम पहले A माइनस A ट्रांसपोज जो है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। A क्या लिखा हुआ है, बल्कि A यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि A दिया नहीं हुआ तो कुछ भी, हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा, A का ट्रांसपोज आ जाएगा और माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा।
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से ए आ जाएगा, और यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस का हो जाएगा और ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए जी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, और उसके कुछ दो से लेकर 3 तक जो प्रॉब्लम्स थी हमने वो सॉल्व की हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड था, तो हमें आज ये सॉल्व किया। होप सो को आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट है आप इसको कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।